students, welcome to Dreams Academy of Students. So today I have a past paper of chemistry of the federal board for the first year for the federal board. So start करते हैं. First part is an objective portion. So let's get started. Question number 1 is each part carries 1 marks. Okay, question number 1 is plasma is the mixture of what. यहाँ पे हमने ये बताना है कि प्लाज्मा किसका मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली और इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. सो मैं यहाँ पे ये करूँगी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा जस्ट उसी पे मार्क करूँगी. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हियर वी नीड टू टेक अ highlighter. You can say option B is the correct option. Okay, and question number 2 is the electrode potential of metals are. metal के electrode potential को show करवाया गया है. The electrode potential of metals are मैग्नीशियम के ऊपर +2 मैग्नीशियम आयन है. जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मैग्नीशियम बन जाएगा. ओके, और जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ओके, एंथैल्पी चेंज जैसे होता है, एनर्जी रिलीज होगी. और आगे AG है, ठीक है, इसका बताया गया है. और पूछा गया है कि सेल पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल फॉर्म्ड बाय दीज टू विल बी, यानी कि कंबाइन जो है वो इनकी एनर्जी कितनी होगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 3.51 ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 3 says at constant pressure what will be the change in temperature when the volume of the gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है जी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है. अब 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था उसका डबल वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 546. Question number 4 is the rate equation for a reaction 2A approaches to product. means 2A reactants और products बनाते हैं at the rate is equal to K into A whole square. unit of specific rate constant for this reaction is. इस reaction के लिए rate constant का unit क्या होगा. तो जो simple unit है इसका inverse जो होगा वो इसका unit होगा, यानी कि B option is the correct option. Question number 5 says a substance which itself is not a catalyst but increase the activity of the catalyst is called what. एक catalyst एक ऐसा होता है, substance होता है जो कि किसी भी reaction को speed up करता है. तो अगर एक substance जो कि कैटलिस्ट नहीं है लेकिन किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो वो क्या हुआ, वो प्रोमोटर होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज. जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब कंडक्ट करता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच सेज दैट इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 says mixture containing 0.01 mole 300 cubic centimeter of ammonium chloride and 0.1 mole of per 400 cubic centimeter of ammonium hydroxide having pKb is equal to 5 has pH of what. ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन सी मीन्स 9.88. इसकी pH कितनी होगी, 9.88 होगी. Question number 8 is 5 gram of urea is dissolved in 250 cubic centimeter of its solution. Okay, concentration of the solution will be. solution की concentration कितनी होगी. so option C is the correct option, 0.34 मोलर. अगर मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. ये न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज आपकी बुक पे आपको इजीली अवेल होंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 सेज द गैसियस एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. ओके, वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है जो कि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वन वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एक्स कंबाइंड विद 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. मतलब कि एक्स हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं. ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्राइड. मतलब कि गैसियस हाइड्राइड बन रहा है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ एक्स. तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और 1 एक्स है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज दैट
दैट x2 इंटू एक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज, कि नाइट्रोजन के अंदर अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, सो ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स आर द पाई बॉन्ड। सो पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा और बाकी दो बॉन्ड कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच सेज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ओके, option question number 11 is splitting of spectral lines by placing the excited atom in electric field is called Stark effect। it's simple a definition। जब भी हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो स्प्लिट अप होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, तो वो स्टार्क इफेक्ट होता है। बट याद रखिएगा, अगर किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब एक स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तब वो होता है जीमेन इफेक्ट। ओके, सो यहाँ भी इन्होंने बात की हुई है कि एटम को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो होगा स्टार्क इफेक्ट। ओके, अगर मैग्नेटिक की बात होगी तो वो जीमेन इफेक्ट होगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जब ग्राउंड स्टेट की बात होती है तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास की जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम नियरेस्ट टू न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास। Which one of the following exist in the solid state as a giant covalent lattice? कोवलेंट लेटिस कौन सा वाला है इनमें से? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स सिलिकॉन पेरोक्साइड। ओके, question number 14 is pH of 1 into 10 to the minus molar solution of phosphoric acid is। तो इसकी pH कितनी होगी यहाँ भी हमें ये बताना है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3.52। Question number 15, in which substances does nitrogen exhibit the highest oxidation state? तो highest oxidation state किसमें है, इन तमाम में से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमें पता होता है कि हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स N2O4 की ऑक्सीडेशन में और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा है। एंड द क्वेश्चन इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गिवन रिएक्शन इज -57.3 किलो जूल। एंड रिएक्शन दिया गया है व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में दिए गए हैं, तो उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। और इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -114.6 किलो जूल। Which one of the following samples, which of these samples of the gas contain the same number of atoms as 1 gram of hydrogen molecule? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जितना जो है ना मैस किसका होगा? सो ऑप्शन इज 20 ग्राम ऑफ नियॉन Ne अगर होगी 20 ग्राम तो उसका जो है वो इक्वल होगा मैस, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री पेपर फॉर द फेडरल बोर्ड। ओके, सो नाउ मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट भी शो करवाती हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और आंसर्स आपको इजीली बुक पे अवेल होंगे। You can see this is the short question portion. Okay, ऑप्शन सी इज द लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन के 13 मार्क्स होंगे तो दोनों के कंबाइन 26 मार्क्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद आप पेपर्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं या किसी भी क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन का सलूशन चाहिए आपको, तो कमेंट में मेंशन करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मज़ीद कनेक्टेड रहने के लिए ड्रीम्स एकेडमी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।